उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। वह मुझे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ सुन्न पड़ गया। मैं साफ साफ शैली की आत्मा को देख सकता था। ऐसा कहना था टोनी पिकमन का, जो रहते थे हंटेड सैली हाउस में। अब यह सैली कौन थी और उसका घर हंटेड कैसे बन गया था? क्या वाकई इस भूतिया घर के पीछे कोई पैरानॉर्मल कारण है? क्या वाकई यहां पर शैली की आत्मा आज भी भटकती है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी में। तो जल्दी से सब लोग अपने अपने जूते चप्पल निकाल लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं डेमोनिक शैली के घर के अंदर आज के फाड़ू वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इंडियन स्पूकी नाइट्स हॉरर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम ध्रुव कादयान है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये घर शुरुआत से ही हंटेड नहीं था। ये घर 1871 में बना था और दिसंबर 1922 में टोनी पिकमन और उनकी वाइफ डेबरा पिकमन ने इसे खरीद लिया। इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। जब ये न्यूली वेड कपल इस घर में रहने के लिए आए, तब इस घर की कोई हंटेड हिस्ट्री नहीं थी। उन्होंने अपने होने वाले बच्चे के लिए भी एक रूम चुन रखा था। इस घर में वे लोग उस रूम को बहुत सजाते थे और बहुत प्यार से रखते थे, क्योंकि यह उनकी मेहनत की कमाई से खरीदा गया पहला घर था। लेकिन उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो हमेशा उस रूम में जाकर अजीब हरकतें करता था, जो उन लोगों ने अपने होने वाले बच्चे के लिए चुना था। लेकिन इन दोनों ने ही कुत्ते की इन हरकतों को नजरअंदाज किया। उन्हें लगा कि शायद नए घर में आने की वजह से उनका डॉगी थोड़ा परेशान है, लेकिन परेशान असल में डॉगी नहीं था। वो तो आने वाले खतरे के बारे में इन दोनों को बताना चाह रहा था। इन लोगों को इस घर में करीब 1 साल हो चुका था। इस 1 साल के दौरान घर में अचानक लाइट का जल जाना, चीजों का गिरना, कांच की चीजों का फूटना, रात के समय घर से अजीब आवाजें आना, घर के अलग अलग इलाकों में ठंड महसूस होना जैसी घटनाएं कई बार हो चुकी थीं। टोनी और डेबरा इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि उनके घर में भूत है, लेकिन चूंकि उनका बजट नहीं था नए घर में शिफ्ट होने का, तो उन्होंने भूत के साथ ही रहने का फैसला किया। क्योंकि पहली बात तो उन्हें भूत दिखाई नहीं दिया था, और दूसरा वे लोग भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। इसी घर में उनका एक बेबी भी हुआ, और उस बेबी को उन्होंने उसी कमरे में रखा जिसमें कुत्ता हमेशा जाकर भौंकता था। लेकिन डेबरा इस घर में होने वाली कुछ चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिनमें से एक घटना थी उसके बेबी का रात में ना सोना। डेबरा को हमेशा लगता था कि कोई अदृश्य आत्मा है जो उसकी बेबी के साथ रात में 2 बजे के बाद खेलने लगती है, जिसकी वजह से बेबी सोता नहीं है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे उन्होंने ऐसी घटनाओं का सामना किया जिन्हें सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक दिन टोनी अपने बच्चे के कमरे में गया और उसने देखा कि सारे खिलौने बिखरे पड़े हुए हैं, जबकि उनका बच्चा तो बहुत छोटा था। वह तो अभी खिलौनों को उठा भी नहीं सकता था। टोनी को लगा कि शायद डेबरा ने ये खिलौने फर्श पर फैलाए होंगे बच्चे को खिलाने के लिए। उसने सारे खिलौनों को जमा दिया और अच्छी तरह से रख दिया। जैसे ही टोनी वापस लौट रहा था, आधी सीढ़ियां उतरते ही उसे बच्चे के कमरे से खिलौनों के फेंकने की आवाज सुनाई दी, जबकि उस कमरे में कोई भी नहीं था। जब टोनी ने वापस जाकर देखा तो खिलौने फिर से वैसे ही फर्श पर पड़े हुए थे। इस घटना के बाद टोनी ने डेबरा से बात की और इन दोनों ने तय किया कि वे अपने बच्चे को उस कमरे में अकेला रात में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। टोनी ने अपने भाई और डेबरा ने अपनी बहन को बच्चे को संभालने के लिए बुला लिया। इन दोनों ने बच्चे को अपने साथ ही रात में सुलाना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते बाद उनके पड़ोसी ने आकर कहा कि रात के 2 बजे के बाद आपके बच्चे के कमरे की लाइट जल जाती है। यह सुनने के बाद टोनी और डेबरा काफी परेशान हो गए, क्योंकि बच्चे के रूम की लाइट वे लोग रात को 2 बजे नहीं जलाते थे। दरअसल उस रूम में तो अब कोई रहता ही नहीं था। वे लोग उस रूम को बाहर से लॉक कर चुके थे। इस घटना के बाद टोनी ने फैसला किया कि अब वे लोग इस घर में नहीं रहेंगे, चाहे उन्हें सड़क पर ही क्यों ना रहना पड़े। और यह टोनी का एकदम सही फैसला था। अगर
टोनी की जगह मैं होता तो यह फैसला पहले दिन ही ले लेता, सड़क पर सोने का नहीं, घर से बाहर निकलने का। लेकिन जैसे ही टोनी ने यह बात सोची, उसकी पीठ में बहुत तेज दर्द होने लगा। जब डेबरा ने टोनी की टी शर्ट ऊपर उठाई तो देखा कि टोनी की पीठ पर पंजे से बने हुए घाव थे, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर बहुत जोर जोर से पंजे मारे हों। यह देखकर ये सभी लोग डर गए और तुरंत उस घर से भाग निकले। 29 जुलाई 1933 को बारबरा कॉनर नाम की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को ये लोग अपने घर पर लेकर आए। अब चूंकि टोनी ने एक एक पाई करके इस घर को खरीदा था, तो भूत के डर से वे इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। बारबरा ने टोनी को बताया कि इस घर में एक छोटी बच्ची की आत्मा है। इस बच्ची का नाम सैली है। यह पता चलने के बाद टोनी ने इस घर की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता लगाया, तो उन्हें पता चला कि बहुत समय पहले यहाँ पर सैली नाम की एक लड़की रहती थी जो इसी घर में मर गई थी। ऐसा माना जाता था कि उसकी आत्मा इसी घर में भटकती है, क्योंकि उसे इस घर से बहुत ज्यादा प्यार था। चूंकि टोनी और डेबरा ने अभी तक सैली का जलवा देखा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि बच्ची की ही आत्मा तो है, रह लेंगे साथ में, कर लेंगे थोड़ा सा एडजस्ट। यहीं पर इन दोनों से एक भारी गलती हो गई। टोनी और डेबरा वापस उसी घर में शिफ्ट हो गए, ये जानते हुए भी कि इस घर में सैली रहती है। करीब 1 महीने बाद टोनी से एक व्यक्ति मिलने आया। उसने बताया कि इसी घर में करीब 5 साल पहले वह रहा करता था। उसकी एक छोटी बच्ची थी जिसकी एक इमेजिनरी फ्रेंड बन गई थी इस घर में। उनके साथ भी बहुत अजीब घटनाएं होने लगी थीं, इसलिए उन्होंने यह घर छोड़ दिया था। लेकिन वह जो आदमी टोनी से मिलने आया था, उसकी बच्ची ने अपनी इमेजिनरी फ्रेंड की एक तस्वीर बनाई थी। यह तस्वीर एक छोटी बच्ची की थी जिसने सफेद रंग की गाउन पहन रखी थी। टोनी ने यह तस्वीर अपने पास रख ली और उस आदमी के समझाने के बावजूद भी टोनी ने इस घर को छोड़ने से मना कर दिया। उसी रात 3 बजे के बाद जब टोनी को प्यास लगी और वह पानी लेने के लिए किचन में गया, तो उसे अपने पीछे सैली दिखाई दी। वह आधी ट्रांसपेरेंट थी। टोनी के मुताबिक वह सैली के पीछे से दीवार को साफ साफ देख सकता था, लेकिन चूंकि सैली ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो टोनी भी वापस आकर सो गया। सुबह उसने इस पूरी घटना के बारे में अपनी बीवी डेबरा को बताया। इस घटना के बाद सैली का अवसर घर के लोगों को दिखाई देना बहुत आम हो गया, लेकिन लोग उससे डरते नहीं थे। सैली भी यही सोचती थी कि गजब बेइज्जती है, मतलब लिटरली ये तो भूत की गजब बेइज्जती है। भूत दिखाई दे रहा है और लोग उसे सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन करीब 1.5 महीने बाद सैली ने अपना जलवा दिखाया। रात के समय टोनी सो रहा था जब अचानक उसकी नींद खुली। उसे अपने सामने सैली दिखाई दी। उसने फिर से वही किया। उसने सैली को इग्नोर किया, लेकिन इस बार सैली ने उसके पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। सैली बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। पूरे कमरे में बहुत ठंड थी। उसने टोनी के शरीर को जहां भी छुआ, टोनी का शरीर सुन्न पड़ गया। वह बहुत ताकत से टोनी को अपनी तरफ खींच रही थी। टोनी ने बताया कि उस लड़की का आधा चेहरा सड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। वह थोड़ी इंसान और थोड़ी जानवर जैसी दिखाई दे रही थी। यह नज़ारा बहुत डरावना था। उसके बाद टोनी ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और उस घर से भाग निकला। उस दिन के बाद से टोनी के पूरे परिवार ने उस घर को छोड़ दिया और भूतों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। यह घर आज भी सुनसान पड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह वापस इस घर में जाकर रहे। लेकिन बहुत से लोग जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करते हैं, वे अक्सर इस घर में आते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर एक आत्मा की मौजूदगी को महसूस भी किया है। लेकिन टोनी पिकमन की फैमिली के बाद आज तक इस घर में कभी कोई नहीं रहा। इस घर में होने वाली अजीब चीज़ों के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये घर बहुत पुराना था और पुरानी जगह पर बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ फ्लिकर कर रही है तो उसके पीछे हो सकता है कि आपके घर की वायरिंग पुरानी हो चुकी हो। ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे भूतों का ही हाथ हो। टोनी पिकमन के पैरानॉर्मल अनुभव के पीछे भी एक वजह हो सकती है कि लोगों ने
इस घर के बारे में पहले से बहुत सारी भूतिया कहानियां बना रखी थी। लोगों ने बता रखा था कि इस घर में पहले ही एक मौत हो चुकी है और शायद इसी वजह से टोनी पिकमन और उनकी पूरी फैमिली के मन में एक डर का माहौल था। इसके अलावा जो पुरानी इमारतें होती हैं उनमें अजीब आवाजें आना, नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस का महसूस होना और उसमें रहने वाले लोगों में शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होना बहुत आम है। टोनी को भी सैली की छवि सफेद रंग की ड्रेस में तभी दिखाई देने लगी जब एक आदमी ने आकर टोनी को सैली की तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर को देखने से पहले टोनी को सैली दिखाई नहीं देती थी। इस पूरे घटनाक्रम को जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे लगा कि शायद एक पॉसिबिलिटी है कि टोनी की फैमिली के साथ जो भी हुआ उसके पीछे केवल पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कारण थे। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने वाले लोग इस घर में गए हैं उन सबने इस बात को स्वीकार किया है कि सैली का हाउस एक डेमोनिक हाउस है और यहाँ पर आज भी एक आत्मा रहती है। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कुछ क्या वाकई में सैली का हाउस डेमोनिक है या फिर टोनी पिकमन के साथ जो भी घटनाएं घटी उनके पीछे कुछ और कारण थे? एनीवे, कारण कुछ भी हो, अगर आपको पता चलता है कि घर में भूत है तो भागने में बिल्कुल देर मत करना। और अगर आपको यह वीडियो देखकर मजा आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अपना ध्यान रखना। वीडियो खत्म हो चुका है, मैं जा रहा हूं अपने भूतिया घर में सैली के हाथ की बनी हुई चाय पीने। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।